हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल क्वांटम क्वेस्ट में। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। जो 11th क्लास का मैंने लॉ ऑफ मोशन का फ्रिक्शन के टॉपिक के कुछ न्यूमेरिकल करवाए थे, आज हम उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। आई होप कि आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा और आपको कुछ हेल्प मिली होगी। अगर प्रीवियस क्वेश्चन में कुछ डाउट होगा आपको तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सेकेंड क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अगर आप इस प्रीवियस आपको वीडियो नहीं मिला होगा अगर, तो आपको सामने ये आपको दिख रहा होगा कि ये वाला मेरा यूट्यूब का पिछला लेक्चर था, आप इस पे जाके देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब आप क्वेश्चन पढ़िए, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप इसको एक बार रीड करिए। आई होप कि आपने रीड कर लिया होगा। रीड कर लिया है तो क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है अ ब्लॉक ऑफ वेट 200 न्यूटन रेस्ट ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स टू बी अप्लाइड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री ऑफ द हॉरिजॉन्टल इन ऑर्डर टू मूव द ब्लॉक ऑन द सरफेस। चलिए मैं इसका डायग्राम बना लेता हूँ, फिर आपको समझाते हैं क्या कैसे हो। चलिए दोस्तों, बन गया है डायग्राम। तो यहाँ आप गौर कीजिएगा, यहाँ पास क्या दिया हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट है एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है और ये कितना है, इस पे इसका वेट कितना है, इसका वेट है 200 न्यूटन और इसका जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है 0.3 दिया हुआ है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो पिछला क्वेश्चन था, पिछला क्वेश्चन में क्या हुआ था, पिछले क्वेश्चन में कोई भी चीज़ को क्या कर रहा था, पुल किया जा रहा था, बिल्कुल जो आपका सरफेस है उसके पैरेलल पुल किया जा रहा था। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि आपका ये पैरेलल न करके ये एक कुछ पर्टिकुलर एक एंगल के साथ पुल किया जाता है। देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, ये ऑब्जेक्ट को ऐसे पुल किया जाता है, इस डायरेक्शन में, बिल्कुल जैसे ये कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इसको इसी डायरेक्शन में पुल किया जा रहा था। लेकिन अब क्या है कि ऑब्जेक्ट इसी तरह रखा हुआ है लेकिन पुल करने की डायरेक्शन क्या है, ये वाली डायरेक्शन है, ठीक है ना। तो आप लोग को ये पता होगा कि अगर कोई एक फोर्स से खींचा जा रहा है तो फोर्स कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो जो इसका इंक्लाइनेशन आया है, तो हम लोग इंक्लाइनेशन जो आया है तो उसको हम डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो आप लोग प्रीवियस चैप्टर में पढ़ के आए होंगे, तो हम क्या करते हैं, जो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होता है अगर वो कुछ इंक्लाइनेशन के साथ होता है तो हम उसके कंपोनेंट को रिजॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका कंपोनेंट, इसका एफ बना लेते हैं। चलिए तो एफ बनाने के लिए क्या था, हमने बताया था इक्विलिब्रियम में इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है और हम इसके लिए पहले क्या करते हैं, एफ बनाते हैं। तो जब मैं इसका एफ बनाऊँगा तो क्या आएगा, देखिएगा। तो एफ बनाने के लिए क्या था कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसका वेट को शो करते हैं। तो वेट को शो करने के लिए क्या होता है, मैंने बताया था कि वेट जो होता है तो इसका सेंट्रली वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, ठीक है ना। ये याद रखिएगा, ये आपका आ गया वेट, ये आपका वेट हो गया जो कि कितना है, जो है 200 न्यूटन है। अब दूसरा क्या, दूसरा हम क्या करेंगे, अगर कोई भी सरफेस पे वेट अगर लग रहा है तो वो सरफेस क्या करेगी, न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग वो उस पर क्या करेगी, रिएक्शन करेगी। और रिएक्शन कैसा होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। तो एक आ जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में एक रिएक्शन आएगा जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आर, ठीक है। अब फोर्स बनाएंगे तो फोर्स क्या आ जाएगा, जो अप्लाइड फोर्स है ये एक पर्टिकुलर एक एंगल के साथ है, जो कि एंगल क्या है, एंगल है इसका 30, ठीक है। अब यहाँ याद रखिएगा, अगर कोई चीज़ पुल की जा रही है तो जो आपका सरफेस है, सरफेस क्या जनरेट करेगा, एक फ्रिक्शन जनरेट करेगा जो कि किसके अपोजिट होगा, जो कि अपोजिट होगा फोर्स के, नहीं, जो कि अपोजिट होगा इंटेंशन ऑफ मोशन के। मैंने प्रीवियस में बताया था। तो ये जो बॉडी है, अगर आप इसको एक पर्टिकुलर एंगल से पुल कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो आपकी बॉडी क्या होगी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी या मूव करेगी। तो मोशन किस साइड होगा, मोशन की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इस तरफ होगी। अगर इस तरफ डायरेक्शन होगी तो आपका फ्रिक्शन किस साइड होगा, अपोजिट टू द मोशन ऑफ डायरेक्शन। तो ये आपकी हो जाएगा, ये डायरेक्शन क्या होगी, किसकी होगी, ये डायरेक्शन होगी आपकी फ्रिक्शन की। ये याद रखिएगा, फ्रिक्शन और जो आपका नॉर्मल रिएक्शन होता है दोनों क्या होते हैं, आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। ये आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। चलिए अब क्या हमारा डायग्राम पूरा हो गया, तो जिसका जवाब है यस तो वो आप गलत हैं।
क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि आपके पास जो अभी इंक्लाइनेशन फोर्स होगा वो क्या होगा, उसको हम डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके कंपोनेंट को रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ ये एक बात ध्यान दीजिएगा कि बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि सर अगर पर्टिकुलर डायरेक्शन, जैसे मैं बता रहा हूँ कि इस डायरेक्शन में अगर फोर्स है, इस डायरेक्शन में फोर्स है, इस डायरेक्शन में फोर्स है या इस डायरेक्शन में फोर्स है, तो सर इसका कंपोनेंट कैसे रिजॉल्व करें। हम भूल जाते हैं बार बार, हम जो रिजॉल्व करते हैं उसकी डायरेक्शन गलत हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक मैं आपको बताता हूँ, ये सभी किस पे डिपेंड करते हैं, ये सभी डिपेंड करते हैं कोऑर्डिनेट पे। तो अगर मैं यहाँ पास आपको एक कोऑर्डिनेट खींच के दिखाऊँ, ये देखिए, अगर मैं कोऑर्डिनेट खींच के दिखाता हूँ आपको यहाँ शो हो, मैं यहाँ आपको कोऑर्डिनेट यहाँ बना देता हूँ। चलिए, अगर मैं यहाँ आपको कोऑर्डिनेट बना के दिखाऊँ तो ये कोऑर्डिनेट इसी तरह होते हैं। तो आपका ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये वाला है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये वाला है आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड और ये है फोर्थ। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बोलता हूँ कि कोई भी इस डायरेक्शन में पर्टिकुलर जा रहा है, इस डायरेक्शन में है, तो इसका जब रिजोल्यूशन करेंगे, रिजॉल्व करेंगे तो ये किसी तरह आएगा, इसी तरह आएगा। तो अगर मैं यहाँ बता रहा हूँ इस वाले को, ये वाला है, अगर आपने इसका कंपोनेंट को रिजॉल्व किया तो किस डायरेक्शन में आएगा, ये इस तरह आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अब ये वाले को देखिए किस क्वाड्रेंट में है, ये वाला आपको सेकंड क्वाड्रेंट पे दिख रहा है, तो इसका जो रिजोल्यूशन होगा ये कैसा होगा, ये कंपोनेंट का रिजोल्यूशन ये ऐसा होगा। ये आपको थर्ड क्वाड्रेंट में दिख रहा है तो इसका कैसा होगा, ये, और इस डायरेक्शन ये फोर्थ में दिख रहा है तो इसका भी कैसा होगा, ऐसा और ऐसा होगा। ठीक है ना, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे रिजॉल्व करते हैं। चलिए, तो यहाँ देखिएगा, यहाँ आप अगर ध्यान देंगे तो मैं इसको थोड़ा इरेज करता हूँ, इरेज करता हूँ इसको। अगर मैं यहाँ कंपोनेंट की बात करूँ तो कंपोनेंट कैसे डिवाइड होंगे आपको दिखेगा। यहाँ पास आपको किस क्वाड्रेंट में दिख रहा है, आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट पे दिख रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ही है। तो अगर मैं इसको रिजॉल्व करूँगी, इसकी जो डायरेक्शन आएगी, थोड़ा इसको मैं बड़ा बनाता हूँ। अगर हम इसको रिजॉल्व करते हैं तो किस डायरेक्शन में आएगा, ये आएगा एक इस डायरेक्शन में और एक आएगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, अगर आप ये चेक कर पा रहे हैं तो आपको एंगल कहाँ दिखेगा, अगर ये 30 एंगल है तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये भी कितना होगा, 30 एंगल होगा। ठीक है, और ये क्या है, ये P है। अब आपको पता होना चाहिए कि जब रिजॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक साइन आता है, एक साइन एंगल आता है, एक कॉस एंगल आता है। तो साइन एंगल सर कौन सा होगा, कॉस एंगल कौन सा होगा, तो ये याद रखिएगा, जो थीटा को मेक करता है, जो थीटा को बनाता है, तो वो वाली जो साइड होती है, वो वाला कंपोनेंट होता है, वो उसको हमेशा कॉस में लेना है, और जो अपोजिट होता है उसको क्या लेना है, साइन में लेना है। तो लेते हैं, तो ये वाला कंपोनेंट क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा P cos 30 डिग्री और ये आ जाएगा P sin 30 डिग्री। ठीक है ना, अब आपका जाके FBD डायग्राम कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब आगे क्या करना है, अब आगे क्या करना है, मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि जब आपका FBD कंप्लीट हो जाएगा तब आपको क्या करना है, आगे आपको 3 इक्विलिब्रियम कंडीशन लगानी है। पहला क्या था, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन x डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। सेकेंड क्या था, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन y डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। और तीसरा क्या था, समेशन ऑफ मूवमेंट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ ये ध्यान दीजिएगा कि अगर जब आपका कभी मूवमेंट तब आएगा, या एक पर्टिकुलर पॉइंट दिया होगा, या आपको कुछ डायरेक्शन दी होगी, आगे चल के कुछ क्वेश्चन है तो मैं उस पर डिस्कस करूँगा मूवमेंट के बारे में, लेकिन यहाँ हमारा 2 से काम हो जाएगा, एक समेशन ऑफ fx इक्वल टू 0 और एक समेशन fy इक्वल टू 0। और तीसरा क्या आता है, हमारे पास एक जो फ्रिक्शन का फार्मूला, स्टैंडर्ड फार्मूला होता है, F इक्वल टू म्यू एन या म्यू आर, जो चाहे आप वो लिख सकते हैं, तो हम इसका भी इस्तेमाल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहली कंडीशन हम लगाते हैं, समेशन ऑफ fx इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ देखिएगा, समेशन ऑफ fx की अगर मैं बात करूँ तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, आपको एक दिखेगा P cos थीटा दिख रहा है, P cos थीटा, और एक कौन सा दिख रहा है, F। ठीक है, 2 ही डायरेक्शन है, 2 ही क्वेश्चन हमारे पास है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो हमने क्या बताया था, जब आप कभी लोगे तो जो आपकी ये राइट डायरेक्शन है उसको आप क्या ले लो, पॉजिटिव ले लो। तो क्या आएगा, ये राइट डायरेक्शन में जा रहा है तो मैं लिखता हूँ P cos 30, और फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन आपका जा रहा है माइनस डायरेक्शन में, माइनस
एफ इक्वल टू 0 आ जाएगा। पी साइन थीटा है, पी कॉस थीटा 30 हो जाएगा, तो पी कॉस 30 डिग्री माइनस 0.3 आर इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। इसके बाद अगर मैं आता हूँ यहाँ, मैं इरेज करता हूँ इसको, तो अगर मैं सेकंड क्या बात करूँ, अगर समीशन एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0 लेना है, तो यहाँ दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पिछले जो पिछला क्वेश्चन था तो उसमें आपको सिर्फ एक आपको क्या दिख रहा था, वेट दिख रहा था, और एक आपको क्या दिख रहा था, नॉर्मल रिएक्शन दिख रही थी। लेकिन यहाँ गौर कीजिएगा, यहाँ पास आपको जब हॉरिजॉन्टल जा रहे थे तो आपको क्या दिख रहा था, हॉरिजॉन्टल में आपको दिख रहा था पी कॉस 30 और आपको दिख रहा था एफ में एफ दिख रहा था, यानी फ्रिक्शन दिख रहा था। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपको वर्टिकल फोर्सेस में क्या दिखेगा, आपको एक आपको नॉर्मल रिएक्शन दिखेगा, एक आपको पी साइन थीटा दिखेगा और एक आपको वेट दिखेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पास कितने फोर्सेस हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। जो आपको अपवर्ड हो गए तो अपवर्ड में एक ये आ जाएगा और एक ये आ जाएगा, और डाउनवर्ड में आपका 200 न्यूटन आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, अपवर्ड में अगर ये अप जा रहे हैं तो आप इसको क्या लीजिए, पॉजिटिव लीजिए, ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा अपवर्ड में क्या जा रहा है, आर जा रहा है, तो आर प्लस क्या आ जाएगा, पी साइन 30 डिग्री, और माइनस में क्या आ जाएगा 200 इक्वल टू 0। तो आर प्लस पी साइन 30 डिग्री इक्वल टू 200। ये इक्वेशन सेकेंड आ गई, ठीक है ना। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है पी की वैल्यू। तो आप जानते होंगे कि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड आप अगर लो तो आप कैसे, अगर आपको पी निकालना है तो क्या करो, आप पी निकालना है तो आप आर को किसी भी तरह से कैंसिल करो। तो कैंसिल करने के लिए क्या करोगे आप, यहाँ पास आपको एक्स्ट्रा क्या दिख रहा है, 0.3 दिख रहा है, तो आप इस इक्वेशन में 0.3 का इंटू करा दो और दोनों को ऐड कर दो, तो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो क्या करो, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ क्योंकि आई होप कि आपसे इतना इक्वेशन करते सॉल्व बन जाएगा। तो अगर मैं लिखूँ, डायरेक्ट लिखूँ, यहाँ से अगर हटाता हूँ तो क्या आ जाएगा, ये वाला इक्वेशन आ जाएगा आपका, ये वाला पहला आएगा पी कॉस, अब इसकी वैल्यू चलिए हो गई, लिखता हूँ पी कॉस 30 डिग्री माइनस 0.3 आर इक्वल टू 0। तो अब इसमें 0.3 का इंटू कराएंगे तो क्या आ जाएगा, 0.3 पी कॉस, पी साइन है सॉरी, पी साइन 30 डिग्री, और यहाँ आ जाएगा प्लस 0.3 आर इक्वल टू, यहाँ क्या आ जाएगा 200 इंटू 0.3। अब अगर आप इसको ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, आपका ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका सिर्फ ये बचेगा। तो क्या आ जाएगा, पी अगर मैं कॉमन ले लूँ तो क्या आ जाएगा, कॉस 30 डिग्री प्लस 0.3 साइन 30 डिग्री इक्वल टू 200 इंटू 0.3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आप पी की वैल्यू निकालनी है, तो आ जाएगा 200 इंटू 0.3, और ये आ जाएगा कॉस 30 डिग्री प्लस 0.3 साइन 30 डिग्री। अब आपको वैल्यू पता होना चाहिए, तब आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो ये आ जाएगा पी इक्वल टू 200 इंटू 0.3 अपॉन कॉस 30 की आ जाएगी वैल्यू 3/2, और ये आ जाएगा 0.3 को मैं, ठीक है, 0.3 इंटू 1/2। अब आप जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा, और जो आपका आंसर आएगा पी इक्वल टू आ जाएगा 59.05 न्यूटन। ये आपका हो जाएगा पुलिंग फोर्स, ठीक है ना। आप इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। और आपको अगर कोई डाउट आ रहा होगा तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और आपको अब मैं एक क्वेश्चन दूंगा, इसको आप सॉल्व कीजिए और कमेंट में बताइए आपका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है ना। अगर आपको पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है ना। थैंक यू।